ये बड़ा ऐलान किया गया है। साहिबजादों के नाम से हॉस्टल बनाया जाएगा। वीर बाल दिवस पर सीएम भजनलाल ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि साहिबजादों के नाम से यहां पर हॉस्टल का निर्माण होगा। तो वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और इसी पर आज मुख्यमंत्री ने यह बड़ा ऐलान करते हुए बताया है कि साहिबजादों के नाम से हॉस्टल बनाया जाएगा, हॉस्टल का निर्माण होगा जो लगातार सबको प्रेरणा भी देगा। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री भजनलाल की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। वीर बाल दिवस पर सीएम भजनलाल ने ये बड़ा ऐलान किया है। ये बड़ी खबर है। साहिबजादों के नाम से हॉस्टल बनाया जाएगा और ये जो हॉस्टल है वो सबकी प्रेरणा बनेगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है इस वक्त की। और इसी दौरान मुख्यमंत्री शबद कीर्तन दरबार में भी शामिल हुए, अरदास में भी उन्होंने हिस्सा लिया है और इसी दौरान ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री भजनलाल की तरफ से किया गया। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां डिजिटल अरेस्ट करके साइबर ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इंदौर पुलिस ने जोधपुर के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्रम बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई है। 1 करोड़ 35 लाख रुपए की ठगी मामले में यह बड़ी गिरफ्तारी की गई है। चीनी युवकों से यह आरोपी संपर्क में था। महाराष्ट्र के अलीबाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज का छात्र बताया जाता है आरोपी विक्रम, और विक्रम की गिरफ्तारी हुई है। ओसिया निवासी आरोपी युवक जिसको गिरफ्तार किया गया, इंदौर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट करने के इस पर आरोप है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की इस आरोपी ने ठगी की है। बड़ी खबर है इस वक्त की। इंदौर पुलिस ने जोधपुर के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है और इस पर यह आरोप है कि विक्रम बिश्नोई नाम का ये युवक है, 1 करोड़ 35 लाख रुपए की ठगी कर चुका है और इसी को लेकर के आज ये कार्रवाई की गई है। और इसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, ठगी की राशि क्रिप्टो में कन्वर्ट करके इसने चाइनीज व्यक्ति को भेजी, इस तरह के भी आरोप है। कमीशन के लालच में छात्र चाइनीज व्यक्ति से जुड़ा था। टेलीग्राम के चाइनीज ग्रुप में ये मेडिकल छात्र विक्रम बिश्नोई जुड़ा हुआ था, जो ठगी के बड़े गोरखधंधे का मास्टरमाइंड निकला है। मेडिकल छात्र क्राइम ब्रांच इंदौर ने जोधपुर से छात्र विक्रम बिश्नोई की गिरफ्तारी की है। चाइनीज व्यक्ति का वीडियो भी सामने आ गया है। चाइनीज ग्रुप में बैंक खातों की ठगी के पैसों के स्क्रीनशॉट्स भेजे जाते थे और पैसों को आरोपी क्रिप्टो करेंसी के बाइनेंस खाते में ट्रांसफर करता था। आरोपी ने अब तक 8 लाख क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके भेजा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर जोधपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या है ये पूरा मामला और आज बड़ी अरेस्ट की कार्रवाई हुई है? देखिए, अगर बात करें तो ये पूरा मामला जो है, इंदौर में एक जो इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके साथ जो है डिजिटल अरेस्ट करके करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए की ठगी की गई थी। जब इसकी शिकायत जो है पुलिस में की गई तो पुलिस ने जब जांच शुरू की तो इसके तार कहीं ना कहीं जोधपुर के स्थानीय ओसिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना से जुड़े हुए सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी विक्रम बिश्नोई को गिरफ्तार किया है, जो कि ओसिया का रहने वाला है और महाराष्ट्र के अलीबाग में जो है MBBS कर रहा है और 30 वर्ष का ये छात्र है। पुलिस की गिरफ्तार किए जाने के बाद उसने ये जानकारी दी थी कि जो एक टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से वो जो है चाइनीज युवाओं से जुड़ा था और जो भी ठगी की रकम उसके खाते में आती थी उसे वो कन्वर्ट करके जो है चाइनीज ठगों को देता था। USDT और क्रिप्टो में जो है बाइनेंस नामक एक ऐप के जरिए जो है ये पैसा भेजता था। इसके लिए इसके एवज में उसे 8% कमीशन दिए जाने की बात उसने बताई है और साथ ही उसने ये बताया कि इन चाइनीज युवाओं ने उसको प्रोत्साहित किया था कि कई सारे जो है और अन्य युवाओं को जो है बैंक अपना जो है खाता किराया देने के लिए प्रोत्साहित करे। उसने बताया कि उसने कई लोगों को जो है बैंक खाते उसने जो है चाइनीज ठगों को उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें जो है सभी जो डिजिटल अरेस्ट करके या ठगी करके जो पैसा लिया जाता था उन ऐप के जो है उनके खातों में आता। उसके बाद वो पैसे विक्रम के पास आते और विक्रम उनको जो है USDT क्रिप्टो में कन्वर्ट करके बाइनेंस के माध्यम से जो है चाइनीज युवकों को भेजता था। जांच के दौरान जो है चाइनीज जो ठग है उनका एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि
एक गूगल के एक ऐप के माध्यम से जो है चाइनीज ठगों से वो बात करता था, जिसमें सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोले वो अपनी भाषा में जो है कन्वर्ट करके इसको बता देता था। कहीं ना कहीं जो संपर्क का माध्यम है उसमें भी जो तकनीक का पूर्णतः ये लोग इस्तेमाल करते थे। अब फिलहाल जो है पुलिस तो ये जो ठग है, साइबर ठग, ये कैसे अरेस्ट हुआ, कैसे इस तक पुलिस पहुंची थी? देखिए, बताया जा रहा है कि जब उस इंजीनियर ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जब पुलिस लगातार उसके पैसे जो 1 करोड़ 35 लाख रुपए ठगे गए थे, वो किन किन खातों में किस किस बैंक के जरिए गए थे, उस पर जो है पुलिस लगातार नजर रख रही थी। और अलग अलग जगह से जो है विक्रम के खाते में काफी पैसे आ रहे थे, और जब विक्रम को संदिग्ध मानते हुए उसकी जो है लगातार उसको ट्रैक किया जा रहा था। जब उसने, विक्रम ने जो 8 लाख रुपए क्रिप्टो में कन्वर्ट करके चाइना को ट्रांसफर किया, तब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद जो है पुलिस ने जब जांच की तो ये सामने आया कि एक बड़ी राशि लूटने के बाद कई सारे खातों में जो है पैसे जो है ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके बाद एक अन्य खाते में धीरे धीरे पैसे ट्रांसफर करके जो है आगे चाइना तक ले जाए जाते हैं। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस शातिर ठग से, साइबर ठग से और भी कई अहम खुलासे होंगे। उधर भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक और मरीज की मौत एसएमएस अस्पताल में हुई है। करीब 60% झुलसे लालाराम की मौत हो गई और इसी के साथ इस अग्निकांड में मृतकों का आंकड़ा पहुंच गया है 19 तक। तो 18 की मौत पहले ही हो चुकी थी, आज एक और मौत हुई है एसएमएस अस्पताल में। अभी भी कई लोगों का इलाज एसएमएस के बर्न वार्ड में चल रहा है। भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट है। लालाराम नाम के शख्स की आज एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है और इस तरह से 19 लोग अब तक इस अग्निकांड का शिकार हो चुके हैं। प्रदेश में 2 जगहों पर निगम पीला पंजा चला रही है और इसके बाद हड़कंप मच गया है। 2 तस्वीरों में अलग अलग हम आपको दिखाते हैं कि अजमेर में कैसे निगम की कार्रवाई हुई है। और अजमेर में उर्स से पहले ये कार्रवाई की गई है, जिसमें दरगाह बाजार के साथ साथ कई जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी ये पंजा चला है और कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया है। दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर बीकानेर की, जहां अवैध अतिक्रमण तो नहीं था, लेकिन यहां से एक नेशनल हाईवे निकलना था गांव से और इसी के चक्कर में 80 मकान तोड़े गए हैं। और बीजेपी नेता का मकान भी इन 80 मकानों में शामिल है, जिसके बाद गुस्साए बीजेपी नेता ने अपनी ही सरकार के मंत्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अजमेर से बड़ी खबर यह कि उर्स से पहले नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। दरगाह इलाके में निगम का पीला पंजा चला है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई आज की जा रही है। दरगाह क्षेत्र में यह कार्रवाई जब हुई है तो यहां पर हड़कंप मच गया। हंगामा कर रहे 2 लोगों को मौके से पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले की जानकारी पर कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रेलावता भी यहां पर थाने पहुंचे। अंदरकोट, अढ़ाईकोट, झोपड़ा, दिल्ली गेट समेत अन्य इलाकों में कार्रवाई हुई है। नालियों और सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई निगम की तरफ से की जा रही है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि कार्रवाई का जो समय है वो बहुत गलत है। 2 दिन बाद उरूज मेला है, हम हर साल की तरह तैयारी में लगे रहते हैं कि इसी उरूज के मेले की तैयारी होती है कि इसी में हमें 2 रुपये कुछ मिलेंगे, कमाई करेंगे, उसी में सब कुछ तबाह हो गया। तो बताइए क्या करेंगे। प्रशासन जो कार्रवाई करी है वो गलत नहीं कह रहे हैं, उनका गलत करी है, मगर उसका टाइम गलत है। उनकी जो कार्रवाई है बिल्कुल प्रशासन की सही है, गलत नहीं, लेकिन समय इन्होंने गलत चुना। ये समय नहीं था इनका इस कार्रवाई का, ये तो पहले से कर लेना चाहिए था। 1 हफ्ता पहले कर लेते, 10 दिन। अभी 2 दिन बाद मेला, आदमी कैसे रिपेयर करेगा, कैसे मैनेज करेगा, क्या करेगा। अभी पूरा मार्केट खराब हो गया है, सब उजड़ गया। देखो आप, रोज़ा गरीब नवाज का उर्स 28 दिसंबर से झंडे की रस्म के साथ शुरू होने जा रहा है। इससे पहले नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की ओर से अजमेर, दरगाह बाजार और अलग अलग इलाकों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। आप देखेंगे ये जो है अंदरकोट के लिए रास्ता जाता है, जहां पर बड़ी संख्या में जो है 2 से 5 फीट 10 फीट तक अतिक्रमण यहाँ पर कर लिया गया था, जिसके कारण जो जायरीन हैं उनको परेशानी होती थी और तमाम जो लोग हैं वो इससे परेशान होते थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। ये बिल्कुल दरगाह के निजाम गेट से सटा हुआ एरिया है, जहाँ से बड़ी संख्या में भीड़ होने के कारण जो है लोग खासे परेशान होते थे। तो आज इस कार्रवाई को यहाँ पर जो है नगर निगम
के अधिकारियों की मदद से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। स्थानीय थाना पुलिस जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर मंगाया गया था। ये जो है दरगाह का निजाम गेट है और यहाँ जो है 28 से झंडा की रस्म के साथ साथ उर्स की शुरुआत होने वाली है, तो तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, जिससे कि किसी तरह की कोई जो है कार्रवाई ना हो सके। हमारे साथ नगर निगम के अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज किस तरह की कार्रवाई है, कहाँ पर हो रही है? उस मेला क्षेत्र में अंदरकोट, नलावाया, डेलीगेट वाला एरिया है, जो वहाँ चबूतियाँ और रैम्प बने हुए हैं नालियों पे और कैबिनें लग रही है, टीन शेड लग रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। उनकी समझाइश की जा रही है, वो स्वतः हटा रहे हैं, स्वतः नहीं हटाते तो निगम द्वारा हटाया जा रहा है। कहाँ पर कब तक की कार्रवाई चलेगी? उस मेला क्षेत्र आज ये दिन भर कार्रवाई चलेगी। उधर बीकानेर में गुसाईसर से कतरियासर के बीच में नेशनल हाईवे के लिए निर्माण को लेकर के हटाने के दौरान जिला प्रशासन ने बीजेपी नेता के घर पर भी बुलडोजर चलाया। बीजेपी नेता के घर के कुछ हिस्से को तोड़ दिया गया। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल के संभाग संयोजक कोजूराम सारस्वत ने अपने टूटे हुए घर का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा को टैग करते हुए लिखा कि आज हमारा घर टूटा है, कल तुम्हारा गुरु टूटेगा। साथ ही अर्जुना मेघवाल और मदन राठौड़ से भी बात की गई। सारस्वत ने कहा कि रोड गांव के बाहर से निकाली जानी चाहिए थी। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में राजेरा गांव के 80 घर तोड़े गए हैं। हमारे या तो ये क्षेत्र में आते नहीं या इनको हमारे गांव का ज्ञान नहीं। इन्होंने शीर्ष नेतृत्व को गुमराह किया कि किसी का मकान नहीं टूट रहा है और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब जब 20 फुट की गली आप 40 फुट की ले रहे हो तो स्वाभाविक है नुकसान तो होगा ही। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ मकान बनाते हैं और इन्होंने 80 लोग, उसमें से 30 हमारे SC ST के गरीबों के मकान उजाड़ दिए। इसलिए लोगों में बहुत रोष है और रोष में आकर के और अपनी राजनीतिक कुंठा निकालने के लिए ऐसा घृणित कार्य किया, इसलिए आरोप लगाना। इसी बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पाक घुसपैठिए के शव को BSF ने पाक रेंजर्स को सौंप दिया है और आज BSF और पाक रेंजर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई। अब से कुछ देर पहले जहां पर ये शव सौंपा गया, ये दूसरी फ्लैग मीटिंग थी। पहली फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान ने इस शव को लेने से इनकार कर दिया था, इसे पहचानने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान का नागरिक मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन BSF की तरफ से वो तमाम सबूत सौंपे गए पाक रेंजर्स को, पाकिस्तान को, कि ये पाकिस्तान का नागरिक था और अवैध तरीके से सीमा पार करके भारत में घुस रहा था। चेतावनी देने के बावजूद नहीं रुका और इस पर फिर उसके बाद कार्रवाई की गई, इसे मार गिराया गया। पाकिस्तान के मिंचिनाबाद के अब्दुल गफ्फार का शव पाक रेंजर्स को सौंप दिया गया। भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हुए BSF ने इसे मार गिराया था। उधर राजसमंद के देवगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर RO प्लांट पर 4 युवकों ने हमला किया। प्लांट मालिक पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में पीड़ित जान बचाकर के मौके से भाग छूटा। पीड़ित राकेश टेलर ने थाने पर रिपोर्ट दी। मारपीट का CCTV फुटेज भी सामने आया है। आपको बता दें कि देवगढ़ थाना इलाके के पारडी गांव की घटना बताई जा रही है। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से मुक्ता सोनी विवादों में घिरी नजर आ रही हैं। फिर विवादों में आ गई हैं परिवहन इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी, जब ट्रक चालक के साथ वे मारपीट करते हुए कैमरे में कैद हुई हैं। ट्रक चालक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ट्रैफिक इंस्पेक्टर है मुक्ता सोनी। पहले भी कई बार विवादों से इनका गहरा नाता रहा है। कई बार इन पर अवैध वसूली के आरोप लगे हैं और इस बार जो आरोप लग रहे हैं वो है ट्रक चालकों के साथ सरेआम हाथापाई, मारपीट करने के। ये तस्वीरें देखिए।